नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र जोशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फिजिक्स टीचर। मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत ही उत्साह हो रहा है कि मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीचेस की सीरीज़ लाने जा रहा हूं, जिसमें मैं फिजिक्स के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, फिनोमेना है, लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको यूज़ लेके कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किसी बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं ये स्पीचेस तैयार करूँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। So without wasting the time, let us start with the physics। सबसे पहले फिजिक्स को एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस मैं कर देता हूँ। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है साइंस का, जिसमें हम इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो रिलेटेड फिनोमेना है, जो लॉज है, जो प्रिंसिपल है, इनको हम स्टडी करते हैं और इनकी स्टडी के साथ में पूरे यूनिवर्स की स्टडी जुड़ी हुई है। इस यूनिवर्स की स्टडी को करना, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड की स्टडी करना ही फिजिक्स है। लेकिन कुछ लॉज जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल हैं, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, जहां हमारी थॉट्स आती है, जहां हमारी डिज़ायर्स आती है, जहां हमारी अदर जो इंटरनल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं वो जहां इन्वॉल्व होती है, वो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के पार्टिकल्स से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो पहला जो मेरा ये स्पीच है, इसमें मैं कंपेयर करूंगा हमारे थॉट प्रोसेस को एक इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, धातु के, उनके साथ में। तो एक मेटल जो होता है, एक धातु जो होती है, उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन अब्सेंस ऑफ एनी बैटरी, जब हम उस धातु के साथ, उस मेटल के साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी अब्सेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडम मोशन करते हैं, यानी कि फ्री मोशन करते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर एनर्जी। यानी टेम्परेचर के कारण इनके पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से ये कंप्लीट रैंडम मोशन होता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मोशन की बात करें तो वो ज़ीरो रहता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही अपोजिट होंगे, तो उससे जो नेट करंट हमें मिलती है, उस करंट की वैल्यू ज़ीरो रहती। यानी जब भी हम किसी मेटल को टच करेंगे या अगर अमीटर से उसकी करंट मेजर करेंगे तो वो ज़ीरो रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी थॉट्स के साथ अगर कनेक्ट करें, तो इस थॉट्स में भी हमारे माइंड में करीब 60,000 थॉट्स पर डे आती है, और ये थॉट्स भी अगर रैंडम है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कई तो ऐसी होती है जिनका हमें पता ही नहीं होता। तो इसी थॉट्स जो हमारे माइंड में कंटिन्यू आती रहती है, और वो अगर रैंडम है, तो उन थॉट्स का कोई यूज़ नहीं है, उन थॉट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन से करंट नहीं मिलती, वैसे ही हमारे माइंड की जो रैंडम थॉट्स होती हैं उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब क्या किया जाता है कि हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ लेके करंट को फ्लो करा सकें, यानी हम बड़े से बड़ी इलेक्ट्रिक डिवाइस को चला सके, लाइक वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रीज हो, चाहे वो मोबाइल हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको ऑपरेट अगर हमें करना है तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है बैटरी। अगर हम एक बैटरी उस मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी ले आते हैं, यानी एक डायरेक्शन में वो चलने की कोशिश करते हैं, और वो बैटरी उसको अट्रैक्ट करती है बार बार। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में लगाएं, तो हमारे पास भी एक ऐसी बैटरी होनी चाहिए, एक ऐसा गोल होना चाहिए। मैं बैटरी को अपने गोल से रिलेट करूंगा कि हमारे लाइफ में एक ऐसा बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसको हम बिना थके दिन रात लगे रहकर भी उसके पीछे लगे रहें, यानी उन उन थॉट्स को बार बार रिपीट करें, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी गोल से रिलेटेड है। गोल सेटिंग लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उस गोल को सेट करके उसको कंटिन्यू थॉट्स में रखना और उस पर कंटिन्यूस वर्क करना, ये गोल ही हमारे लिए बैटरी का काम करेगा। और अगर वो गोल हम बार बार याद रखते हैं, उस थॉट्स को हम बार बार अपने माइंड में जनरेट करते हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, तो हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। तो थॉट्स जो है वो अपनी एक यूनिक डायरेक्शन में हो, अपना एक पर्टिकुलर गोल हो, जिस गोल को हमने सेट किया हमारी लाइफ में, उस गोल पर ही हम वर्क करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक थॉट को पकड़ो, एक गोल को सेट करो। गोल अपनी लाइफ में डेली का एक गोल होना चाहिए, मंथली गोल होना चाहिए, ईयरली गोल होना चाहिए, और अपनी लाइफ का भी एक गोल होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में इस गोल को अचीव करना है। और उस पर कंटिन्यूअस वर्क करो, उस पर कंटिन्यूअस सोचो,
किसी काम को नहीं करते हुए भी ये सोचो, ये विजुलाइज करो कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो जब आप एक्चुअल में उसको परफॉर्म करोगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी, आपका मन उसके लिए ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड में उस वर्क को पहले ही कर लिया। जब तक हमारी लाइफ में गोल नहीं होगा ना, तब तक हमारी लाइफ की जो थॉट्स हैं, हमारे माइंड की जो थॉट्स हैं, वो चैनलाइज्ड नहीं होगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी और हमें कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ रहेंगे, जहाँ होंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले गोल को सेट करना चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मोशन करते हैं, तो बैटरी की प्रेजेंस में भी उनका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वहाँ भी उसके पाथ में रेजिस्टेंस आता है। अदर जो एटम्स होते हैं उनसे इनका कोलिजन होता है, उन कोलिजन से ये एक डायरेक्शन में नहीं चलते लेकिन पीछे आते, लेकिन फिर उस डायरेक्शन में उसका मेन जो इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चलने का होता है। भले ही उसको मेटल के जो एटम्स हैं वो पीछे धकेल दें, लेकिन फिर वो उस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है और ये होगा ही होगा। हम किसी मेटल के रेजिस्टेंस को ज़ीरो नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होगा कि अगर हमने एक गोल सेट किया है तो हमारी थॉट्स चेंज होगी, क्योंकि चेंज होना माइंड का एक नेचर है। तो ये चेंज होगी, लेकिन जब चेंज हो तो वापस हम बार बार उसको फोर्सफुली एक डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करें, फोर्सफुली हम एक थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करें। तो हम और साथ साथ में वर्क भी करना पड़ेगा, केवल थॉट्स को माइंड में ला के नहीं, हमें उसके ऊपर कंटिन्यूस वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, जो रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में भी वो एक डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी रखता है, वही हमारी लाइफ में होना चाहिए। कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, मान लो कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसके कारण हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन हमारा माइंड एक ही जगह पे, इसी को मैं एटीट्यूड भी नाम देता हूँ, कि एक पर्टिकुलर थॉट को माइंड में रखना, उस पर कंटिन्यूस वर्क करना, उसके बारे में सोचना, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें उस एटीट्यूड से चेंज नहीं कर सके, हमारी उस थॉट को बदल नहीं सके। इतना हमारे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। तो वो विल पावर जब आ जाएगी तो हम उससे कोई बड़ा रिजल्ट गेन कर पाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे तभी हमें करंट मिलेगी और तभी बड़ी से बड़ी डिवाइसेस भी हम चला सकते हैं। वैसे ही हमारी थॉट्स जब हम कंट्रोल कर लेंगे, जब हम एक थॉट्स को लेके उस पर वर्क करेंगे, तो हम डेफिनेटली कोई टारगेट को अचीव करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर यहाँ दूँ, तो अगर मुझे यहाँ से केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जाना हो, तो सबसे पहले मुझे एक पर्पस चाहिए वहाँ जाने का, कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ उस डिस्टेंस पर। फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे वहाँ जाना है, फिर मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे कि मुझे उठना है, फिर चलना है, फिर अगर व्हीकल यूज़ लेना है तो उस पर बैठना है और फिर जाना है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट, यही एक छोटा सा प्रिंसिपल हमारे बड़े से बड़े गोल के लिए एप्लीकेबल है, कि हम वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। जो हमारा लाइफ का गोल है, जो हमारा टारगेट है, वहाँ हम जाना क्यों चाहते हैं, तो एक बर्निंग डिज़ायर वहाँ से आएगी हमारी। तो वहाँ जाना, फिर हमें सोचना कि मैं वहाँ जाने के लिए कोशिश करना, एफर्ट करना, कंटिन्यू उस पाथ के लॉन्ग चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो कभी इधर कभी उधर, रैंडम मोशन नहीं होता वहाँ पे, वहाँ एक डायरेक्शन में मोशन होता है, तो रोड के अलॉन्ग। तो यहाँ भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं कि हमारी भी जो डायरेक्शन, हमारा जो मेन गोल है, हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करें। जब हम अपने एक गोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक माइंड जो है वो रिस्ट्रिक्शंस प्रोड्यूस करेगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो कैसे हम अपनी थॉट्स को बार बार एक डायरेक्शन में ला सकते हैं, एक थॉट को रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को 6th चैप्टर के, भगवद गीता के 6th चैप्टर के 35वें श्लोक में कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य, ये दो ऐसे टूल्स हैं हमारी लाइफ में जिनको यूज़ लेके हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभ्यास, प्रैक्टिस करो, बार बार उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करो, सोचो उसके बारे में, उस पर वर्क करो, यही अभ्यास है। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब यहाँ घर छोड़ के जाने से नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि हम जिस पर्टिकुलर काम पे वर्क कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर गोल पे वर्क कर रहे हैं, उस समय हमारे कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस उसी गोल पर रहे, न कि दूसरे चीज़ों में या दूसरे लोगों में डिस्ट्रैक्टेड रहे। हमारी थॉट्स कंट्रोल होनी चाहिए और हमारा फोकस उस वर्क में होना चाहिए, तो हमें सफलता मिलती है। तो हमें मैं उसी चीज़ को वैराग्य कहता हूँ, कि जिस समय जो काम कर रहे हैं तब हमारा ध्यान पूरा वहाँ हो। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द वैराग्य। और वैराग्य भी हमें
अभ्यास से मिलेगा, प्रैक्टिस से मिलेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको किसी पर्सन ने किया है और वो हम नहीं कर सकते। चाहिए क्या, हमें एक वैराग्य चाहिए, एक अभ्यास चाहिए, ये दो टूल। देखो, जो लॉज फिजिक्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर मैं लूँ, जैसे वेट का अगर फॉर्मूला mg है, ये फॉर्मूला हर प्लेनेट, हर स्टार, हर सब प्लेनेट, हर सैटेलाइट, सबके लिए वैलिड होता है। ये चेंज नहीं होता, न स्थान के साथ चेंज होगा, न ये स्थिति के साथ चेंज होगा, न ये समय के साथ। क्लियर? प्लेस, टाइम एंड सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस, इन पर ये लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके साथ चेंज नहीं होते। ऐसे कि ऐसे जो लॉज सतयुग में थे हमारे इंटरनल वर्ल्ड से रिलेटेड, वही त्रेता युग में, वही द्वापर युग में, वही कलयुग में है। केवल हमने अपने थॉट प्रोसेस को बदल दिया है, केवल हमने अपने विचारों को बदल दिया है। लेकिन आज भी अगर हम उन कृष्ण के दिए हुए वचनों को, कृष्ण की दी हुई बातों को फॉलो करें, और ये कोई किसी स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है कि ह्यूमन अपने लाइफ को कैसे ग्रो कर सकता है। तो यही दो टूल, अभ्यास और वैराग्य, इनके बारे में सोचो, इन पे प्रैक्टिस करो, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, और उन थॉट्स को कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक गोल की तरफ बढ़ सकते हो, और डेफिनेटली उस गोल को अचीव भी कर सकते हो। तो मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट फिनोमेना जो मैं फिजिक्स का लूँगा, जिसको मैं इंटरनल लाइफ के साथ मैं एसोसिएट करूँगा, वो जल्दी ही प्रस्तुत करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।